तो नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो रही है। तो ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हेड्स कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट का जो ये एग्ज़ाम है सीआरपीएफ का, तो उसी का एडमिट तो आ चुका है। और बहुत सारे लोगों को तो एडमिट डाउनलोड हो चुका है। मेरे पास एक एडमिट आया है, तो उसका प्राइवेसी के लिए मैं कुछ कुछ पोर्शन ब्लर कर दिया। तो कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि इस एडमिट पर कुछ महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये गलती आप मत करिए। तो इसलिए मैं पहले से सुलझा देता हूँ कि बोल देता हूँ कि केयरफुल्ली से एडमिट ठीक ठाक से पढ़िए, सोचिए कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो सब करिए। उससे बात फिलअप करिए, ठीक है। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो आप लोगों का जिस पोस्ट अप्लाई किया है वो पोस्ट अप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। पोस्ट अप्लाई दिया हुआ है कि ये जो कैंडिडेट है पोस्ट अप्लाई फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे ही किया था। तो इसका नाम तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कौन पड़ा है, इसका एग्ज़ाम है 27th क्या है, 27 फरवरी। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 7:30 AM, और एग्ज़ाम टाइम क्या है, 9 से 10:30 AM तक, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर यही है, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट का जो एक इंस्ट्रक्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि कैंडिडेट सेक्शन, जो दिया हुआ है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये जो इस लाइन को ठीक ठाक से आप पढ़िए, समझिए, ठीक है। कैंडिडेट सेक्शन टू बी फिल्ड इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। इसका मतलब है जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे बात ही इन्विजिलेटर जो आएगा उसी की सामने ही ये जो फिल आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा है, और एक बात लिखा है कि एंट्री विल बी प्रोहिबिटेड इफ ब्लैंक पोर्शन इज फील्ड बिफोर एंट्री इज एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। कि लिखा है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है, यानी कि उसका निकल दिया जाएगा। जो ये ब्लैंक पोर्शन है, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लैंक पोर्शन है, वो अगर फिलअप किया जाए तो एग्जामिनेशन हॉल से अंदर करने से पहले उसका तो निकल दिया जाएगा, यानी कि उसका खेल खत्म, परीक्षा उसका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक से करना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 1 to 9 डिजिट लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश हिंदी में दोनों में, जिसका हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखोगे, जिसका जो इंग्लिश में राइट करना चाहते हो तो राइट करिए, ठीक है। सर्टिफाइड दैट आई एम ए पर्सन हु नेम क्या है, हु नेम who name whose name and roll number appear in this admit card, ठीक है। तो ये लिखा है, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यही पर लिखना है। उससे बात क्या है, उससे बात प्लीज़ राइट 1 to 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लिखना है, ठीक है। तो उससे बात क्या है, उससे बात है कैंडिडेट नेम, ठीक है। कैंडिडेट जो आपका नाम है वो ही लिखिए। मदर्स नेम लिखा है, मदर्स नेम लिखिएगा। उससे बाद एड्रेस, फुलफिल एड्रेस लिखिए। उससे बाद एड्रेस के बाद क्या है, पिन नंबर, पिन आपका जो पिन है डालिए, पिन डाल दीजिएगा, ठीक है। उससे बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन करने समय दिया था वही मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। कोई अदर्स दूसरा नंबर नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और मेल एड्रेस भी, मेल एड्रेस जो एप्लीकेशन करने के समय जो दिया है वही मेल आईडी देना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। उससे बात क्या है,
ये तो नेम ऑफ इन्विजिलेटर लिखा है, ये कोई जानकारी नहीं है। लेफ्ट हैंड थम, यानी कि आपका लेफ्ट थम्स अप देना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। तो उससे बात क्या है, उससे बात क्या है, सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर यहीं पर देना होगा, ठीक है। उससे बात कुछ जानकारी, टू कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना पड़ेगा, ठीक है। टू कलर साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, जो आप लोगों को एडमिट पे शो हो रही है, ठीक है। यही लेना चाहिए, यही है तो बहुत अच्छा होगा। अगर अदरवाइज कोई भी है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन रिसेंट होना चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। वो मेंशन बिलो इंस्ट्रक्शन जो भी है नीचे, टू कलर कॉपीज ऑफ प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही, इसको ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, कि 2 कॉपी लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट आउट लेना पड़ेगा विथ कलर फोटो लिखा है, कलर कॉपी लिखा है, देखिए यहीं पर मेंशन किया है, कलर कॉपीज लेना पड़ेगा, ठीक है। वाइट, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, ठीक है। उससे बाद क्या लिखा हुआ है, ब्लू बॉल पेन और पेपर रबर, ठीक है। ये ब्लू पेन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे बाद क्या है, नो रिक्वेस्ट लिखा है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 पर क्या लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एग्जामिनेशन, ये तो कोई नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर जो लिखा है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नंबर 2 कलम पर जो है लिखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ई एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड विदाउट ई एडमिट कार्ड, ठीक है। उससे एडमिट कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, कितना, 2 कॉपी, और कलर, नोट ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। कलर एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दी कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपका जो वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फोटोग्राफ तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यही सब लेना पड़ेगा। उससे बात क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा है, देखिए क्या क्या, कोई भी घड़ी, अंगूठी या डिजिटल वॉल क्लॉक, बुक्स कोई भी नहीं चलेगा। उससे बात क्या है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बात, ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, एसएससी जीडी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, ठीक है। जो कैंडिडेट, बहुत सारी कैंडिडेट ऐसा है कि एग्ज़ाम टाइम से आगे तो नहीं पहुंच पाया, एग्ज़ाम उसी के कारण वो तो गया, ठीक है, वो तो गया, 1 साल बर्बाद हो चुका है उसका। तो यही इसलिए कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम जितना जिसका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, उससे 1 घंटे पहले, 1 आवर पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह पहुंच जाना। और एसएससी जीडी में यही हुआ है, ठीक है भाई लोग, यही हुआ है कि टाइम से पहुंच नहीं पाया, एग्ज़ाम क्या देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखेगा। तो उससे बात क्या, और क्या, और क्या, और क्या है, इम्पोर्टेंट देकर एक कुछ दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैन व्यू इंडिविजुअल आंसर, ओ, ये लिखा है कि देखिए, कैंडिडेट व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर रिस्पॉन्स, क्या आफ्टर 3 to 4 days conduct of एग्जामिनेशन ऑल पोस्टेड लॉगिन इनटू आवर ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। क्या लिखा है कि
जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उससे 3-4 दिन बाद क्या होगा, आंसर की पब्लिश हो जाएगा। वो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है crpfgov.in, यही वेबसाइट पर ही पब्लिश हो जाएगा। इंडिविजुअल वो आपका रोल नंबर डालकर देख सकते हैं। कोई भी आंसर गलत हो सकता है, या आपको लग रहा है कि ये आंसर गलत है, तो आप क्या आप उस क्या कर सकते हैं, उसको फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे बात क्या लिखा है, अच्छा ये इंग्लिश तो मदर क्या है, क्वेश्चन विल बी बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्डर फॉर्मलाइज कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर सीबीटी तो ही होगा। उसके बाद क्या है, कुछ डेमो लिखा है क्या, या फिर क्या लिखा है, अच्छा डेमो क्वेश्चन विल बी अवेलेबल वेबसाइट, इसको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है crpaf.gov.in, यही वेबसाइट पर ही क्या मिलेगा मॉक टेस्ट मिलेगा। और मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना चाहेंगे तो बेस्ट ऑफ लक। और एडमिट कार्ड जिसको नहीं मिला है अभी तक, एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाके चेक करिए, एडमिट कार्ड सबको मिल गया है शायद। और एडमिट कार्ड के चक्कर में तो बहुत सारी दिन आप लोगों का फालतू में चला गया, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, ठीक है, थैंक यू, गुड डे।